तो सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एलिमेंट्स में भी दिया हुआ है। तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक सर्कल के अंदर वो इंस्क्राइब्ड है। AB और AC की वैल्यू 25 है और BC कितना है 14 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहली बात, हमें एक बात पता होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड होती है, जहां पे वो इक्वल साइड मीट करती है ना, अगर मैं वहां से एक परपेंडिकुलर लगा दूं, सपोज मैंने एक AM लगाया परपेंडिकुलर टू BC, तो वो जो AM परपेंडिकुलर है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। मतलब एक तो BM इज इक्वल टू MC होगा। फिर से सुनो, पहली तो आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है एग्जाम में कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। ये कंस्ट्रक्शन लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। पूरा मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा, आपने वो पेपर में लिख के आना है। एक तो आप लिखोगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, फिर आप क्या लिखोगे? एज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्वल साइड्स आर मीटिंग एट पॉइंट A। जहां पे इक्वल साइड मीट कर रही है, कहां कर रही है इक्वल साइड मीट? बोलना A पे। अगर उस वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पे आप परपेंडिकुलर लगाओगे, देन इट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। BC किस में बाइसेक्ट होगा बच्चों? 7। तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स वेयर इक्वल साइड मीट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ये आप रीजन लिख के आओगे, ठीक है बच्चों? ये आप क्या लिख के आओगे? रीजन लिख के आओगे। अब पाइथागोरस थ्योरम की वजह से AM की लेंथ निकाली जा सकती है। बताओ बच्चों, AM स्क्वायर 25 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर भी होगा। 625 माइनस 49 क्या होगा? 576। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है ना बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इश्यू तो नहीं है ना? 576 का अंडर रूट करेंगे। तो एक बात तो बहुत बार बता रखी है, AM स्क्वायर है तो 576 है तो AM प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो वो केस में पहले से रिजेक्ट करके चलो। AM आ गया बच्चों 24। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखनी है यहाँ तो, सर 7 सेंटीमीटर कैसे आया BM? क्योंकि परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं अपोजिट साइड पे आइसोसेलेस ट्रायंगल पे अनइक्वल साइड पे, तो वो बाइसेक्ट होती है। ठीक है, तो 14 बाइसेक्ट हुआ किसमें? 7 7। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखनी है सब बच्चों ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सीखनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपने परपेंडिकुलर लगाया, अपोजिट साइड बाइसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी एक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ साथ BM इज इक्वल टू MC है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सरकम सेंटर लाई करता है। क्या लाई करता है बच्चों? तो सरकम सेंटर इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा। सपोज मैंने इसको कर, और सरकम सेंटर मैंने सिखाया था, अंकुर सैयद और वो वाला क्वेश्चन करवाया था जो मैंने, हाँ, अंकुर सैयद वाला, तो उसमें सरकम सेंटर सिखाया था। क्या होता है सरकम सेंटर? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। मतलब सरकम सेंटर की वजह से ही आप एक सर्कल लगा सकते हो जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। और सरकम सेंटर होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये तो श्योर हो गया कि सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने वो कहीं ना कहीं कहां ले लिया? वो पॉइंट। अगर मैं OA को R कह रहा हूं, अगर मैं OA को रेडियस कह रहा हूं इस सर्कल का, सरकम सेंटर तो रेडियस R मान लिया, तो बता बेटा OM क्या होगा? OM 24 माइनस R। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पूरा AM क्या है? 24। और उसका कुछ ऊपर वाला पार्ट कितना है? R। तो नीचे वाला पार्ट कितना हुआ बच्चों? 24 माइनस R।
24 माइनस आर हुआ, बहुत बढ़िया। OM आ गया, मैं साइड में लिख लो अगर डायग्राम में नजर नहीं आ रहा। OM आ चुका 24 माइनस आर। व्हाट अबाउट OB? व्हाट अबाउट OB? आर, ये भी रेडियस ही है सर्कल का, ये तो आर माना ही है मैंने। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल OMB, राइट ट्रायंगल OMB, OB आर है, हाइपोटेन्यूज आर का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? बेस क्या है इसका? BM क्या है? BM 7 plus 24 minus r square. इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी आएगी। आओ करते हैं, यहाँ करते हैं साइड में। हाँ जी, इत्थे आर स्क्वायर इत्थे की है 49 है, इत्थे की है 20 माइनस 4 25 4 माइनस आर का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 48 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, और माइनस का 48 आर उधर ले आए, प्लस का 48 आर, 49 प्लस 576, 625. 625. हाँ, तो आर कितना हुआ? 625 बाय 48, Mixed fraction. तो ये 13.02 आसपास आएगा। आप नेक्स्ट फ्रैक्शन पे भी लिख लोगे तो भी ऐसा ही कुछ आएगा, तो इसका आंसर है 13.02। लिख लो, करो एक बार, 13 से मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है? हाँ, तो उससे थोड़ा सा फालतू है ये 625। 48 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? 624 होता है ना? देखो 624 नहीं होता? Yes, sir. थोड़ा सा और फालतू है, 1 बाय 48 और फालतू हो गया। 13.020. 1 बाय 48 लगभग 0.02 हो गया। 1 बाय 50 होता तो जाके होता ना ये। 13.020. 1 बाय 5 होता तो 0.2 होता, 1 बाय 50 होता तो 0.02 होता। ये 1 बाय 48 है तो लगभग उतना ही लिखता है। अब समझ आ गया? तो ये इसका आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट